सत्ता में आने से पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने वक्फ संपत्तियों की लूट की जांच सीबीआई से कराने का वादा किया था, लेकिन ममता बनर्जी को सत्ता में आए 12 साल होने के बाद भी वक्फ संपत्तियों की लूट का सिलसिला जारी है। ऐसा ही एक मामला दमदम कैंटोनमेंट के 45 नंबर खूबलाल शाह स्ट्रीट में सामने आया है, जहां कुछ लोगों पर मस्जिद की जमीन पर गैरकानूनी तौर पर बिल्डिंग बनाने का इल्जाम लगा है। खुदा के घर की जमीन को बचाने के लिए जब मस्जिद के साबिक मुतवल्ली अबैदुर रहमान ने आवाज उठाई तो उन पर कातिलाना हमला कर दिया गया। 4 जुलाई को हुए इस हमले में अबैदुर रहमान बुरी तरह घायल हुए हैं। उन्हें दमदम म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस घटना के बाद से उनकी बहनें और भांजियां डर के साए में जी रही हैं। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमाम मुसलमानों से इंसाफ के साथ साथ अल्लाह के घर की जमीन बचाने की गुहार भी लगा रही हैं। वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल चुके अबैदुर रहमान के घर वाले इस पूरे मामले में दमदम थाने की पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड और पुलिस में वक्फ की जमीन पर गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट दर्ज कराने और धारा 144 लागू करवाने के बावजूद मस्जिद की जमीन पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अबैदुर रहमान पर कातिलाना हमले के बाद भले ही काम रुक गया है, लेकिन हमला करने वाले एक भी आरोपी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। अल्लाह के घर को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल चुके अबैदुर रहमान और उनके घर वालों की मदद की गुहार सुनकर आवाज़ फाउंडेशन के फैसल खान ने उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायल अबैदुर रहमान के सेहत की जानकारी ली और वक्फ की ज़मीन को बचाने की इस लड़ाई में हर तरह की मदद का वादा किया है। पेश है पूरी रिपोर्ट। मेरे मामा को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो अल्लाह के घर को बचाना चाह रहे हैं। अल्लाह के घर में ये लोग इलीगल वे में अपना प्रमोटिंग करना चाह रहे हैं, जो कि मेरे मामा नहीं चाह रहे हैं ये हो। प्रमोटिंग क्यों होगा वहाँ पे? वो तो मस्जिद है ना, मस्जिद है, रहने का तो किसी का जगह नहीं है वो कि वहाँ पे इलीगल वे में आप कैप्चर करके रहेंगे वहाँ पे। बस यही मुद्दा है कि वो लोग वहाँ पे प्रमोटिंग करना चाह रहे हैं। और कोई खाली से वो लोग 2 प्रमोटर को हायर किए हैं, जो कि एक तरह का डॉन भी है, बदमाश भी है, गुंडा भी है, जिन्होंने उनको रोकने का कोशिश किया, जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। प्रमोटर का नाम है सैदुल सरदार, जो कोई खाली के रेसिडेंट है, और रहमान मंडल। इन लोगों के साथ यहाँ के टेनेंट लोग मिले हुए हैं, जिसमें कि इमाम साहब का भी हाथ है, जो यहाँ के इमाम है उनका भी पूरी हाथ है इसमें। उनका नाम फैज़ान आलम है। उन टेनेंट जो है उनका नाम है अली अहमद। उनके 3 लड़के जिन्होंने मेरे मामा को बुरी तरीके से मार के घायल किया, उनके 3 लड़के हैं शेख राहिल, सद्दाम, नबी अहमद और एक टेनेंट है जिनका नाम है मुन्ना। उनकी वाइफ, उन्होंने भी हमला किया है, आसमा बेगम। उनके दोनों लड़के मासूम खान के लड़के ने ये किया है, उनका नाम है शमशाद। और भी कई सारे हैं उनके साथ ही मिले हुए, जो उनके एकजुट के हैं वो लोग। उन सभी लोगों ने मिल करके उनके ऊपर हमला किया है। ये पहले इसमें का मतवल्ली मेरा भाई ही था, ठीक है। तो इस सब के लिए खिलाफ करके उठा, तो पहले इन लोग सब इनको किसी तरह तो अभी खारिज कर दिया, लेकिन ये पीछा हटा नहीं है। हम तुम लोग से पीछे हटेंगे नहीं, हम लड़ेंगे इसके लिए। तुम लोग जो भी करेगा, जहाँ इनलीगल रहेगा, हम उसके लिए लड़ेंगे। क्या जा रहा है, उन लोग कोई घर का भाड़ा देता ही नहीं है, सब ऐसे ही रहता है। भाड़ा तो आपका भाई को नहीं मिलेगा, तो वक़्फ़ को मिलेगा। वक़्फ़ यहाँ तो जब वक़्फ़ को मिलेगा, मस्जिद का किसी काम के लिए इन लोग को चंदा उठाना पड़ता है। मेरा भाई का बोलने का मतलब है, जब इतना 7 घर है, 7 घर का भाड़ा रहेगा, तो मस्जिद के लिए किसी का पीछे हाथ क्यों फैलाएगा? हालत बहुत ख़राब है, वो अभी आईसीयू में हैं। वो इतना, उन्हें सर पे बहुत चोटें आई थी। उन्होंने एक्चुअली रखा था गले पे छुरा, लेकिन वो अपना हटाने गए, जिसकी वजह से उन्हें सर पे लगा। सर पे 18 स्टिचेस आए हैं। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था जी, बच के निकल गए वो लोग। बस इतना ही अपील करना चाहते हैं कि ममता बनर्जी से कि प्लीज़ जितने भी मुस्लिम हैं या फिर यहाँ पे जो भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि मेरे मामा को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि ये अल्लाह का घर था जिसको वो लोग डिमोलिश करने के लिए कोशिश कर रहे थे और मेरे मामा उसके अगेंस्ट गए थे। ये जो मामला था वक्फ बोर्ड का मामला है, और बंगाल के हर कोने में मस्जिद, मदरसा, इदारा,
हर वक्फ बोर्ड के ऊपर हमला हो रहा है, बार बार इस तरह का कांड आ रहा है, बार बार इस तरह का हमला हो रहा है। वक्फ को जोर जबरदस्ती करके लूटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड पे ऑलरेडी 144 उन्होंने लगाया था, इनके मामा ने 144 लगाया था, उसके बाद भी प्रशासन सुन नहीं रहा था, अनलीगल काम धड़ल्ले से चल रहा था। फिर मेरे पास फ़ोन आया कि इस तरह से वक्फ बोर्ड में लगाया था, फिर भी प्रशासन नहीं सुन रहा था, काम चल रहा था। प्रशासन थाना के दमदम थाना के ओसी से भी हमारा बात हुआ, उसके बाद वहाँ जो ऑफिसर उनसे भी बात हुआ। मैंने प्रेशर बनाया कि अगर आप नहीं कीजिएगा तो कोर्ट में हम जाएंगे। उसके बाद काम बंद हुआ। उसके बाद प्रमोटर के सारे गुंडे मिल करके इनके ऊपर सैदुर रहमान के ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला, धार हथियार से हमला किया। और आईसीयू में अभी आज वो एडमिट हैं, जान पर उनका आफत है, वो जान से जाने की नौबत में था, लेकिन आईसीयू में अभी वो मौत और हयात का ज़िंदगी लड़ रहे हैं। हम बंगाल के आवाम से, खासकर माइनॉरिटी से ये बार बार गुजारिश करेंगे, और खास करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वादा था कि सीबीआई जांच करेंगे वक्फ बोर्ड पे जो धांधली चल रहा है, और अभी तक जांच नहीं हुआ और फिर ये मामला आ रहा है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि बंगाल के कोने कोने में वक्फ के ऊपर जिस तरह से धांधली चल रही है, वक्फ बोर्ड नदारत है, वक्फ बोर्ड किसी तरह का कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह का मामला बार बार घटना आना, और जो इंसाफ के लिए और हक के लिए, अल्लाह के घर के लिए आवाज़ उठाएगा, उस पर हमला, तो ये कौन से कानून की बात हो रही है। वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी कंप्लेन हुआ है, ऑलरेडी एफआईआर भी हुआ है। प्रशासन अभी तक एक को भी अरेस्ट नहीं किया है, प्रशासन ने अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं किया। वक्फ बोर्ड अपना कार्रवाई करी, वक्फ बोर्ड हाल के ऑलरेडी इंक्वायरी करके जा चुकी है। प्रशासन एक भी गुंडे को अरेस्ट नहीं किया है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं फेलियर है। प्रशासन से सवाल है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर सवाल उठ रहा है कि आप अभी तक एक भी गुंडे को, एक भी प्रमोटर को, एक भी लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया। जो मौत और हयात का जिंदगी लड़ रहा है हॉस्पिटल में सैदुर रहमान, उसका इंसाफ क्या मांगना क्या गुनाह था। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।